Hello my dear students, welcome again. We will continue our lesson from Chotu House. So part 2, so open the page number 33. ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने छोटू के हाउस के बारे में पढ़ा था आपको, और एक अपनी हाउस की होमवर्क में भी दी गई थी पिक्चर बनाने के लिए, शायद आपने बनाया होगा। तभी हम देखेंगे पेज नंबर 33 में होम स्वीट होम। ओके, तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर छोटू बैठा हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या है, होम स्वीट होम। अब यहाँ पे क्या है आप सब सुनिए। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, but how do I believe that mother when I know it belong to many more। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, घर प्यारा सदा यही तो कहती हो माँ, घर का यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। फिर अपन नेक्स्ट पिक्चर देखिए, दो पैरोट है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, हाउ स्लोइंग इट द क्रॉस टू एंड फोर, एंड लुक एट द सो मेनी ब्लैंक्स एट ब्लैक एंड ऑल। तो यहाँ पे क्या है, और छिपकली को तो देखो चलती तो है गसस लगाते, और कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ जाती है। अब यहाँ पे लुक मदर हाउ दिस माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, एंड लुक हाउ देयर्स मॉस्किटो फ्लाई, एंड हाउ पीसफुल लाइन द हैप्पी स्पाइडर। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। And look outside in the courtyard, the birds are all picking about, just like when my sister and I sometimes fights and shout। और इधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझे जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हो। यहाँ पे व्हाट आई वेन आई से डियर, डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली आवर्स, इट्स देयर टू एज द ऑल हु लिव हर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर्स। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा ये जो भी रहता सबका ही है, घर यह प्यारा। ओके, सो ओपन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34 पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलोंग द पिक्चर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो बॉक्स बनी हुई है, आपके बुक्स में होगी, बट आप क्या कीजिएगा अपनी नोटबुक में ऐसे दो एनिमल्स के पिक्चर बनाना है जो हमारे इजाज़त के बिना हमारे घर में रहते हैं। ओके, और पिक्चर के नीचे उसका नाम भी लिखना है। पहले आप इस बुक में बना लीजिए छोटे छोटे से उस एनिमल्स का नाम, और यहाँ पर उसकी नाम भी लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर आप इसको नोटबुक में बनाकर कलर भी करिएगा। ओके, तो आपको 2 एनिमल्स इस बॉक्स में बनानी है और उसकी नाम भी लिखनी है आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू कीप योर हाउस क्लीन हाउस, तुम अपने घर को कैसे साफ रखते हो। आप अपने घर को कैसे साफ रखते हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखिए, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, वेयर डू यू गो टू
फेसर अप इन द मॉर्निंग। तू अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? सॉरी, एक मिनट। क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? आपके घर के आसपास सफाई रहती है? फिर थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? अब इसका मतलब होगा तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन था आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए, तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करता है? ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन था, क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? और फिर लास्ट थर्ड क्वेश्चन था, तुम अपने घर का जो भी कूड़ा कचरा होता है वो आप कहाँ डालते हो, वो आपको लिखना है। ओके, तो अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब यहाँ पर पेज नंबर 35 देखेंगे। यहाँ पर भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? फिर सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू यूज ए टॉयलेट इन आवर अराउंड योर हाउस? अभी आपको ये सुनना है। आपको जो आंसर लिखने नहीं आएगी तो आप मत लिखना, मैं PDF सॉल्यूशन भेजूंगी तब आप लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन था, हु क्लीन इट? और फोर्थ है, हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? अब यहाँ पे देखिए यूज ऑफ टॉयलेट के बारे में है। तो यहाँ पे क्या है, सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वाज गेटिंग अनकंफर्टेबल, ही वाज नॉट टॉकिंग टू हर। सिमी, बिल्लू, व्हाट हैपेंड? यू लुक सो डल, लुक सो डल। सिमी क्या कहता है बिल्लू से, व्हाट हैपेंड? यू लुक सो डल। अब यहाँ पे देखिए बिल्लू क्या कह रहा है, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली हियर, मामा वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन, वी वुड मी यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। फिर यहाँ पे देखिए सिमी और बिल्लू में क्या आपस में बात हो रही है। सिमी क्या कहता है, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट में सिमी, वाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देम? तो बिल्लू कह रहा है, आई एम दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। फिर सिमी क्या कहती है यहाँ पे, हाउ स्टूपिड एंड हाउ आई नो इट इज़ योर एंड मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक योर हु मेक्स आवर टॉयलेट सो डर्टी बाई नॉट यूज द टॉयलेट प्रॉपरली, डोंट बी सीक्रेट, वी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर यहाँ पे देखिए, लेट्स अस नो सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबली यूज द टॉयलेट बाई सिटिंग प्रॉपरली, ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज, वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, वॉश योर हैंड। अब यहाँ पे आपको टॉयलेट को कैसे क्लीन रखना है वो आपको बताया जा रहा है। हमें टॉयलेट जब भी हम जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से पहले पानी से फ्लश करना चाहिए, फिर हम उसको यूज करते हैं, फिर यूज करने के बाद भी हम उसे पानी से अच्छे से फ्लश करके फिर अपने हैंड को क्या करते हैं, अच्छे से हैंड वॉश करते हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या क्या पिक्चर है, आपको पहले पिक्चर देखनी है। फिर यहाँ पर गांधी जी क्या बता रहे हैं सुनिए। फॉर गांधी जी 115th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च, इट इज टू हेल्प एस realize that the cleanliness is everyone dirty and responsibility। तो गांधी जी ने भी क्या कहा है, बताया है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ओके, स्वस्थ भारत। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल, इज इट क्लीन, who cleans it and how do you help in it? From now Villu use the toilet responsibility, he left it clean after its use and washing his hand. Do you leave the toilet
as clean as you want to if yourself. फिर इधर है when do you think your hand get when all do you need to keep yourself clean. Bathing and brushing teeth, clean the nail regularly. अभी पेज नंबर 36 में हो गया। अभी नेक्स्ट पेज में देखते हैं पेज नंबर 37। अब नेक्स्ट पेज में पिक्चर देखिए। यहाँ पर क्या है, लता का घर इस तरह से सजा है। एक लता है, उसके घर का डेकोरेट भी हम देखेंगे। ओके, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू द अबव। लुक हाउ ब्यूटीफुल लता हाउस इज डेकोरेट। तो यहाँ पे क्या है, क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो, और जब अगर आप उसको घर को सजाते हैं तो कब और कैसे सजाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लता का घर है। उसने अपने घर के आगे दरवाजे पे क्या लीव और फ्लावर का इस तरह से माला बना के उसने लगाई है। फिर नीचे में देखिए उसने रंगोली भी बनाया है और घर नीट और क्लीन लग रही है। तो आप इस तरह से अपने घर पे कब करते हो ये आपको बताना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस। अपने साथियों से आपको पता करना है कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन है नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो उनके नाम लिखो। अभी दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, उसके पहले आपकी वो नवरात्रि आने वाली है, तो आप अपने घर को डेकोरेट करोगे ही ना। तो आप पहले से सोचो आप किस तरह से करने वाले हो, किस किस चीज़ की आप यूज करेंगे, किस किस तरह से आप उसको सजाएंगे, वो यहाँ पे आपको बताने हैं। ओके, तो ये आपने देखा छोटू के हाउस के बारे में था यहाँ पर। फिर लता ने घर को डेकोरेट किया था उसके बारे में था। उसने अपने घर को कैसे किस तरह से सजाया, तो उससे हम आपको भी अपने घर को सुंदर सा, अभी नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, तो आपको उसमें अपने घर के सुंदर सी डेकोरेट करनी है। ओके, सो आपका लेसन 5 यहाँ पर एंड होता है। और आपको जो 2 होमवर्क मिला था बनाने के लिए वो आप अपने नोटबुक और अपने टेक्स्ट बुक दोनों में बना लीजिएगा। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसकी सॉल्यूशन वीडियो में, और उसके साथ में PDF भी रहेगी। तो आपको जो क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा वो आप लिखिएगा, जो समझ में नहीं आएगा वेट कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।